आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जो देश की राजनीति है उसमें उबाल आ रहा है। मनीष सिसोदिया की सीबीआई के जरिए गिरफ्तारी के बाद अब जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जो बड़े मंत्री हैं रहे आम आदमी पार्टी के, उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमला मुझ पर नहीं आप पर हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने कहा। जाहिर है ये गंभीर बात है जो कह रहे हैं और इसका एक तरह से एक राजनीतिक रूप से विश्लेषण करना भी ज़रूरी है जब मनीष सिसोदिया इस बात को कह रहे हैं। इससे पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए इस चुनौती देते हुए सीबीआई के इस अरेस्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस भेज दिया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। यानी अब 5 दिन की रिमांड पर फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है मनीष सिसोदिया। तो एक तरह से मैं कहूँगी एक एग्जिस्टेंशियल, एक अस्तित्व का सवाल पैदा हो रहा है एक मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए। और ये जो आम लोकसभा के जो चुनाव होंगे, जो आम चुनाव हैं, उससे ठीक तकरीबन 1 साल पहले ये पूरा घटनाक्रम पेश आ रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा संकट झेलना पड़ रहा है। 2 बड़े मंत्रियों के इस्तीफे, दोनों जेल में हैं। उधर पंजाब में आप देखिए जिस तरह का अनरेस्ट पैदा हो रहा है, वहाँ भी कम से कम 2 एमएलएज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो ऐसे में क्या जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके जिस तरीके से कद्दावर नेताओं को, विपक्ष के कद्दावर नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल, जो कि 2024 में एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखे जा रहे थे, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेसी भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, एक क्लीन एक तरह की उनकी इमेज है, जो एक नैतिक राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार रहित राजनीति, क्लीन पॉलिटिक्स का उनका जो पूरा ब्रांड था, उसको आगे लेकर बढ़ रहे थे। और आप ये देखिए अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में, पंजाब में तो उनकी सरकार है ही, इसके अलावा गोवा में और साथ साथ गुजरात में भी उनकी पार्टी बड़ी हो रही है। हर अलग अलग राज्यों में वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में एक बड़े थ्रेट के तौर पर उभर रही थी ये पार्टी। अब आगे क्या करेगी आम आदमी पार्टी? इस तरह के जो एग्जिस्टेंशियल जो सवालात हैं इनका कैसे मुकाबला करेगी? मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मौजूद हैं, जो कि सांसद होने के अलावा एक बहुत ही मशहूर और लोकप्रिय नेता भी हैं। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि अब 3 दिन लगभग गुजर चुके हैं, 3 दिन से भी ज़्यादा मनीष सिसोदिया के अरेस्ट को, दोनों मंत्रियों के रेजिग्नेशंस भी हो गए हैं। अभी क्या थिंकिंग, क्या सोच हो रही है आम आदमी पार्टी में? जी अल्फा जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए आम आदमी पार्टी और हमारी पूरी लीडरशिप, एक एक कार्यकर्ता इस बात को मानता है और हम मजबूती से मनीष सिसोदिया जी के साथ और सत्येंद्र जैन जी के साथ खड़े हैं। क्योंकि आज मनीष सिसोदिया को सजा किस बात की मिल रही है? सजा इस बात की मिल रही है कि उन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छा भविष्य देने की कोशिश की। एक ऐसा शिक्षा का मॉडल दिया जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी देखने के लिए आती है। दिन रात वो दिल्ली के बच्चों का भविष्य बनाने के काम कर रहे हैं। तो आज लोग भी इस बात को देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए और केजरीवाल जी की लोकप्रियता से परेशान होकर आज मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी, समय आने पे लोग इसका हिसाब लेंगे इनसे। संजय जी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की ये अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है, ये सबसे गंभीर संकट आया है? देखिए, हम लोग कई बार ऐसे संकटों का सामना कर चुके हैं। आपको याद होगा 7 साल पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, उनके प्रमुख सचिव को गिरफ्तार किया था। क्या निकला? कुछ नहीं निकला। 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी से जांच कराई, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। 43 विधायकों पे फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला, बाद में कोर्ट में वो मामले टिके नहीं। तो इसी तरीके से फर्जी निराधार आरोप हमारे ऊपर पहले भी ये लगाते रहे। हाँ, निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी जो दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके इन्होंने जरूर हमारे काम को बाधित करने की कोशिश की है। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा करने के प्रति अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिबद्धता है। और इसीलिए आज 2 नए मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी को मंत्रिमंडल में केजरीवाल जी ने शामिल किया है और वो केजरीवाल जी के साथ मिलकर बेहतर काम करेंगे। ये दोनों मंत्री हमारे बेकसूर हैं, निकलकर बाहर आएंगे, बेदाग आएंगे।
संजय जी, इस बात से अंदाज़ा लगाइए जिसका आप जिक्र कर रहे थे, शिक्षा पे जो रिकॉर्ड रहा है, बात वाकई मानने वाली होगी कि आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं या मेरे जैसे आलोचक भी हैं जिनका काम ही आलोचना करना है पत्रकारों का, वो भी ये मानते हैं कि आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के जो दायरा है उसमें बेहतरीन काम किया है। और इसी वजह है कि एक छोटे से जो एक सिटी स्टेट है उसके राज्य के एक मंत्री के गिरफ्तार होने पर बीबीसी लीड स्टोरी कर रही है और बीबीसी ने लिखा है, मनीष सिसोदिया इंडिया एंटी करप्शन क्रूसेडर फाइटिंग टू क्लियर हिज नेम। लेकिन इस हेडलाइन में एक और द्वंद्व है, वो ये कि आप हेडलाइन को ही पढ़ लीजिए कि जो व्यक्ति करप्शन के खिलाफ या जो पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़कर उस पूरे प्लैंक पर मैदान में आई, एक चुनाव जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता, अब उसी पार्टी पर भ्रष्टाचार का चार्ज लग रहा है। आपको ये नहीं लगता कि क्या जनता के मन में एक तरह का शक और शुबा पैदा करने में कामयाब रही है बीजेपी कि देखिए जो पार्टी कहती थी कि क्लीन पॉलिटिक्स, मॉरल पॉलिटिक्स की बुनियाद पे आई है, उसी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? देखिए आरफा जी, ये बात तब हमारे लिए चिंता की जरूर होती जब हमारे यहाँ किसी ने कोई गलती की होती। सवाल ये है कि ये जानबूझकर आपको फंसाया जा रहा है, बदनाम करने की नीयत से फंसाया जा रहा है और इस बात को लोग समझते हैं। आप देखिए 8 साल में ईडी के 3000 छापेमारी हुई, 95% केसेस विपक्ष के लोगों के ऊपर किए गए और आरोप कितने लोगों पर सिद्ध हुआ? मात्र 0.5% लोगों पर। इसका मतलब ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5% है। 3000 में 0.5% लोगों पे मामले सही पाए गए, बाकी मामले झूठे हैं। तो अगर आपको फर्जी आरोप लगा के, झूठे मुकदमे लिख के गिरफ्तार करना है, छापेमारी करना है, तो अब भेड़िया वाली हालत हो गई है मोदी सरकार की। अब किसी पे भी ये कार्रवाई करते हैं, जनता को यकीन नहीं होता। जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब किसी के ऊपर भी फर्जी मुकदमा कर सकते हैं, ऐसा अब लोगों का मानना हो गया है। और खासतौर से मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को जिस तरह से इन्होंने गिरफ्तार किया और कार्रवाई की, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि क्यों आप ये कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी राज्य दर राज्य लगातार बढ़ रही है। 3 बार हमने दिल्ली में सरकार बना ली, प्रचंड बहुमत से पंजाब में आ गए, इनके गढ़ में गुजरात में घुस गए, 13% वोट वहां मिल गया। तो राजनीतिक कारणों से कार्रवाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। आप मुझे आरफा जी बताइए, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं पूछ रहा हूं, कोई भाजपाई इस बात का जवाब दे दे, एक व्यक्ति है अडानी, उस अडानी को आपने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, और वो अडानी क्या कर रहा है? उसके पोर्ट पे हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? उस अडानी के भाई ने मॉरिशस में 6 कंपनी एक पते पर बनाकर, उन कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, 42,000 करोड़ रुपए उन कंपनियों से कालाधन अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा। कोई जांच हुई क्या? कहां है सेबी, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? क्या कर रही है ये जांच एजेंसियां? ये खाली विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए बनी हुई है। आपने एक व्यक्ति को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं करते। अब शराब घोटाले की बात करते हैं आरफा जी। 100 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से उस स्टेट के अंदर जो ड्राई स्टेट है गुजरात। आप बताइए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कहां गई सीबीआई ईडी वहां पर? बगल में अलीगढ़ चले जाइए, 125 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीकर। किसी पे कोई कार्रवाई हुई? तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, राजा हरिश्चंद्र बन जाओ। मुकुल राय, शुवेंदु अधिकारी, येदियुरप्पा, हेमंत विश्व शर्मा, कितने नाम, नारायण ने, कितने नाम गिनाऊं? जी हाँ संजय जी, इससे 2 सवाल पैदा हो रहे हैं। व्यापम घोटाला हो, माइनिंग घोटाला हो, वाटर घोटाला हो, जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, शारदा स्कैम हो, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे 2 सवाल पैदा हो रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार, इसको भ्रष्टाचार का आरोप मत कहिए, इसको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो अब एक किडनैपिंग गैंग में तब्दील हो चुका है, जो राज्य दर राज्य सरकारें गिराने